जीनियस बच्चा। जब 7 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने जीनियस बच्चों के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किया कि हाउ टू रेज अ जीनियस किड। और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग रही उसमें। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करें। जीनियस किसको कहते हैं? मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि जीनियस की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन ही नहीं है। तो हमारे लिए एक परिभाषा बना लेते हैं कि जीनियस बच्चे का मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसमें असाधारण योग्यता हो। एक सवाल जिसको हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है वो ये है कि जीनियस पैदा होते हैं कि बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सवाल किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारा बच्चा है और हम ये समझना चाहते हैं कि उस बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, एक ऐसे आदमी, एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम शायद आपने सुना हो। यह है टेनिस के मशहूर प्लेयर एंड्रे अगासी। अगासी 8 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं। आमतौर पे टेनिस के कोर्ट में खिलाड़ी एक तरह के कोर्ट में अच्छे से परफॉर्म करता है, फेमस होता है। लेकिन अगासी दुनिया के पहले पुरुष बने, फर्स्ट मैन, जिन्होंने हर तरह के कोर्ट पे, ग्रास, क्ले, हार्ड कोर्ट, तीनों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते। उनके पिताजी ने अगासी को टेनिस बचपन से सिखाया। उन्होंने अपने घर के पीछे एक खुद से टेनिस कोर्ट बनाया। फिर उन्होंने खुद से एक मशीन बनाई जो कि तेजी से टेनिस की गेंद फेंकती रहती थी ताकि अगासी प्रैक्टिस कर सके। और उन्होंने ये शर्त रखी कि हर रोज अगासी कम से कम 2500 गेंदों को खेलेगा, 2500 गेंदों को खेलेगा। उनके पिताजी का मानना था कि जो लड़का छोटी उम्र से हर रोज टेनिस की 2500 गेंद खेलेगा, मतलब कि एक साल के 365 दिनों में 10 लाख गेंद खेलेगा, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। और उनका कहना सच साबित हुआ। अगासी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने। और अब गौर से सुनिए, क्योंकि आई वॉज सरप्राइज्ड जब मैंने उनकी ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उनकी बुक शुरू होती है इस लफ्जों से, आई हेट टेनिस, मुझे टेनिस से नफरत है। अगासी ने लिखा कि कैसे उनको अपने पिता की बनाई की मशीन एक राक्षस की तरह लगती थी। उनको लगता था कि वो राक्षस उनको खाना चाहता है। वो अपनी माँ के साथ बैठना चाहते थे, दोस्तों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि टेनिस खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। अगासी वर्ल्ड नंबर 1 बने, लेकिन उन्होंने ड्रग्स ली, ही हैड अ ब्रोकन मैरिज, और अपने पिताजी से उन्होंने बात करनी छोड़ दी। फिर उनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 141 तक गिर गई। ये तब तक चला जब तक उन्हें टेनिस से नफरत रही। कहीं उनके सफर में उन्हें दिल किया कि बच्चों के लिए कुछ करूं, तो उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उस स्कूल को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए अगासी आज तक $85 मिलियन रेज कर चुके हैं, उस स्कूल को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दिल से खेलना शुरू किया। वो वापस वर्ल्ड नंबर 1 बने, इस बार एक्चुअली लंबे समय के लिए। उन्होंने वापस शादी की और उनके 2 बच्चे हुए जिनको उन्होंने टेनिस में नहीं डाला। ये कहानी से मैंने ये सीखा कि हम बच्चे को जीनियस बना सकते, लेकिन अगर बच्चों को जीनियस उनकी मर्जी के खिलाफ बनाया जाए तो उसका परिणाम भारी हो सकता है। तो अब सवाल ये बना कि क्या बच्चों की मर्जी से उन्हें जीनियस बनाया जा सकता है? तो ये जानने के लिए चलिए चलते हैं मिलने लाज़्लो पोल्गर से। लाज़्लो हंगरी देश के रहने वाले हैं, ये यूरोप में हैं। उन्होंने अपना वक्त कॉलेज में 400 जीनियस की जिंदगी के बारे में पढ़ते हुए बिताया, पीएचडी की उस पे। और ये किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया कि किसी भी हेल्दी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। अब वो खाली किताबी बातों पर नहीं रुके, उन्होंने अखबार में एक इश्तेहार दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और ऐसी बीवी ढूंढ रहा हूँ जो कि ये विश्वास रखती हो कि किसी भी हेल्दी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। और हुआ ये कि क्लारा नाम की टीचर ने उनके इश्तेहार का जवाब दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। 1970 में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन दोनों का यह मानना था कि अगर बच्चे को 6 साल की उम्र से सिखाया जाए किसी एक विशेष सब्जेक्ट में, तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनकी पहली बेटी थी जिसका नाम था जुजुजा, और जीनियस बनाने के लिए उन्होंने चेस को चुना, क्योंकि चेस में इंप्रूवमेंट मेजरेबल है। जितनी बेटर रेटिंग उतना बेटर प्लेयर। तो पहली बेटी जुजुजा के बाद उनकी 2 और बेटियां हुई, उनको भी चेस सिखाई। उनकी तीनों बेटियां जीनियस बनी। उनको वर्ल्ड भर में, विश्व भर में पोल्गर सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जुजुजा सबसे पहले वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी। दूसरी बेटी सोफिया ने चेस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, और उनकी सबसे छोटी बेटी जुडिथ को आज तक वुमेन चेस का बेस्ट प्लेयर माना जाता है। जुडिथ ने मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, गैरी कैस्परोव और 8 मेन वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। सबसे जरूरी बात यह निकली कि ये तीनों लड़कियां खुश थी
दे गॉट मैरिड, बच्चे भी किए और आम लोगों की तरह जिंदगी भी बिताई। उनकी बेटी जूडिथ ने बोला कि चेस उनके लिए एक गेम की तरह थी, उन्हें अच्छा लगता था, खेलने में मजा आता था, तो वो खेलती गई। इस तरह लाज़लो पोलगर और उनकी वाइफ क्लारा ने साबित किया कि जीनियस बनाए जा सकते हैं और खुश जीनियस बनाए जा सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद मुझे तो इतना समझ में आया कि अगर जीनियस बच्चा बड़ा करना है तो उसके लिए पेरेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने का मन मेरा तो नहीं था, शायद आपका हो, तो आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जीनियस बनने के साथ जीवन में खुश भी रहे, तो बच्चे की मेहनत उसकी मर्जी से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, जो कर रहा हो उसको पसंद हो। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फिर मिलेंगे।